हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे एंड आप नहीं जानते हो मेरे बारे में तो मैं बता दूं, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ एंड इस चैनल पे आपको डेली वो स्टडी ब्लॉग्स मिल सकती हैं एंड इन्फॉर्मेशन आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इसमें अपडेट मिलते रहेंगे। सो आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ ऑलिव बोर्ड पे लास्ट 2 दिन पहले SBI PO की लाइव मॉक चल रहे थे, तो मैंने ये लाइव मॉक अटेम्प्ट किया था एंड मेरे स्कोर्स क्या रहे एंड एनालिसिस मैं करने वाली हूँ। एंड ये मेरे मैंने फर्स्ट SBI PO का मॉक दिया है 2026 के। तो अगर जिसको नहीं पता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी SBI PO की एंड वो इस साल देना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर कट ऑफ 66.75 थी जनरल की। तो आपको वो माइंड में रख के उसके 70 अप्रॉक्स अटेम्प्ट मार्क्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी माय तो एज़ ऑलवेज़ इंग्लिश में मेरे बहुत अटेम्प्ट कम हुए थे और मैं यही देख रही हूँ कि मैं इंग्लिश में बहुत स्लो हूँ। अटेम्प्ट अगर मैं करूँ तो वो अच्छे भी होंगे, बट स्पीड ही नहीं है मेरा इंग्लिश में। देन क्वांट में भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एट 20+ तो करना पड़ेगा। एंड रीजनिंग 23, बट मेरे आई गेस ये पेपर 30 अटेम्प्ट किए थे। एक अनसर्टेन था क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगी आगे आपको, उसमें मैंने बहुत टाइम ले लिया एंड वो मैंने बहुत रिपीटेड टाइम्स ट्राई किया बट मेरे से बना नहीं। तो ये 30 का पेपर था एंड लेवल क्या था इस पेपर की, आई गेस इंग्लिश ठीक थी बट क्वांट और रीजनिंग एग्ज़ाम्स में इससे अप रहेंगी लेवल, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर डिक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से। पहले 35 क्वांट और रीजनिंग में आते थे, बट ये डिक्रीज़ करके 30 किए, तो इनके लेवल अप हुए हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इसका लेवल इससे तो ज़्यादा रहेगा। ये बहुत ही लो लेवल था क्वांट और रीजनिंग का, तो उस अकॉर्डिंग आप माइंड में रखना। तो जाते हैं। ये फिलर्स के क्वेश्चंस थे, ये मैंने सिली मिस्टेक किया है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न था मुझे। कौनस देखती हूँ, ये बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस थे, डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, टाइम एंड डिस्टेंस के। फिर ये था, ये बहुत इजी था, DI नॉर्मल जो DI होते हैं। ये मैंने एक रॉन्ग किया था, ये मैं बस 23 देखी थी, चेक 23:12 भी आंसर आए थे, बट मैंने बस 23 देख के एंड मैंने टिक किया था। क्वाड्रेटिक, फिर ये भी बहुत इजी थे, ये भी इस DI की भी लेवल बहुत इजी थी, नॉर्मल ये DI थे। देन अरिथमेटिक था, मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अरिथमेटिक मेरे अब अटेम्प्ट हो रहे हैं ज़्यादा। ये मैं देखी थी 41 मिनट सेकेंड दी थी, फिर उसके बाद मैं स्किप करके इस क्वेश्चंस में चली गई थी CS वाले में। सो ये थी क्वांट की। देन ये रीजनिंग के हैं एंड रीजनिंग में मेरे गलत नहीं हुए बट अटेम्प्ट कम हुए हैं, क्योंकि एक क्या थे क्वेश्चंस थे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, जिसने बनाया होगा उन्हें पता होगा। ये एक अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस थे एंड मैं अपना शीट दिखाती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट
सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। सो मैं इसमें क्या कर रही थी, मैं बार बार इसमें चेक करी थी कि एक लाइन था कि एस के राइट में थ्राइस है, एस के लेफ़्ट में, लेफ़्ट से एस के राइट में थ्राइस बैठेंगे। तो मैं बार बार इधर ही चेक करे जा रही थी कि यहाँ पे कुछ होगा, बट मैं ये नहीं देख रही थी कि यहाँ पे एक अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो ये 9 तो हो जाएंगे एंड इधर 3। तो दिस वाज, एंड इसके कारण मेरे अटेम्प्ट भी कम हुए, नहीं तो ये 30 वाले पेपर थे। सो दिस इज़, नाउ चेक माई स्कोर, इट्स attempted 58, correct 52, wrong 6। इंग्लिश में मेरे 5 रॉन्ग हुए थे, मैंने अटेम्प्ट बस 18 ही किया था एंड 5 रॉन्ग थे एंड स्कोर बने 11.75, बहुत ख़राब। क्वांट में भी बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, 24 इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए था। 15.75 स्कोर आए हैं। देन रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट किया था, 23 आए, बट इसमें और इम्प्रूव हो सकते थे। देखिए परसेंटाइल, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 30 अटेम्प्ट तो किया ही होगा, और टोटल मेरे स्कोर बने 50.50। सो not so good, but we will improve. So if you are new to this channel, please subscribe the channel. Thank you so much for watching.